सारे बच्चों का ये एक बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कब ये एग्जाम को हम क्रैक करें और फिर डॉक्टर्स बने। नीट यूजी एग्जाम हुआ संपन्न। 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम में लिया भाग। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 एग्जाम का आयोजन आज यानी 5 मई को दोपहर 2 बजे से 5:20 तक किया गया। इस वर्ष इस एग्जाम में 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया। वहीं अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर रियाज सर और एमएएस सर ने जानकारी देते हुए कहा कि नीट यूजी एग्जाम में इस वर्ष भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था। प्रश्न पत्र कुल 720 अंकों के लिए था। वहीं इस परीक्षा के लिए एनटीए की ओर से नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। गलत उत्तर देने पर 1/4 यानी कि 1 अंक की कटौती की जाएगी। और जिन लोगों का इस बार अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप दरभंगा शहर के हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर इससे जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप यहां पढ़ना चाहते हैं तो आप बेझिझक आकर अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस साल 19 मई से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस एग्जाम की जो इंतजार होती है 5 मई नीट 2024, सारे बच्चों का ये एक बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कब ये एग्जाम को हम क्रैक करें और फिर डॉक्टर्स बने। लेकिन मैं बता दूं कि हम उम्मीद करते सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और वो अब मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे और फिर अपने सपनों की जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं कह दूं कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनका हो सकता है किसी कारण से एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा या कॉलेज नहीं मिलने जैसा एग्जाम गया होगा। तो घबराना नहीं है उस बच्चों का, ये बस एग्जाम था। आपको ये समझना होगा कि ये जो एग्जाम है बहुत बार आएगी एग्जाम, लेकिन जिंदगी सबसे बड़ा मैटर करता है। तो हम उन सारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट ला रहे हैं। आप सबको पता होगा कि अप्लाइड कॉन्सेप्ट अभी तक एक भी बैच नहीं दिए नीट का। 12th का रिजल्ट हम लोगों ने बहुत बढ़िया दिया, 2 साल इस इंस्टीट्यूट को हुई है। 12th के अच्छे रिजल्ट होने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि इस बार पहला बैच 2025 नीट के लिए दिया जाए, जिसके लिए हम पहला स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है वो 19 मई को रख रहे हैं इसी कैप्टन कॉम्प्लेक्स पे, जो नाका नंबर 5 के पास नजदीक है। जिसमें स्कॉलरशिप देने के बाद टॉप 10 बच्चा जो इस एग्जाम को में टॉप 10 बच्चे होंगे उसको 100% स्कॉलरशिप होगा, यानी उन बच्चे से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें पहला बैच जो है वो 26 मई को स्टार्ट होगी और जो दूसरा बैच है वो 3 जून को स्टार्ट होगी। हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्कॉलरशिप में आए और फिर एक बेहतरीन, जिस तरीके से हमने 12th में अच्छा रिजल्ट दिया है, हमारी सारी टीम मिलकर नीट 2025 में बेहतर रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे और रिजल्ट होगा, है ना। रिजल्ट मेहनत करने वाले से होता है, तो हम सारी टीम के साथ उस बच्चों पे मेहनत करेंगे और उम्मीद है कि कल आप इसी संस्था में फ्यूचर डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू। पेपर्स के एनालिसिस किया और जो सेंटर्स पे हमने आज गया था तो पता चला है कि जो पेपर्स है वो ठीक था, जैसा पिछले साल था वैसा ही पेपर था। बायोलॉजी का पेपर जो थी थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन अच्छा था पेपर, तीनों सब्जेक्ट अच्छा था। हर बार एनसीईआरटी से पेपर आता है, इस बार भी एनसीईआरटी से पेपर था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे का एग्जाम थोड़ा कमजोर भी है तो परेशान नहीं होना, फिर एक बार ट्राई करेंगे, है ना। नीट जो होता है वो 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें मिनिमम स्कोर अगर किसी बच्चे को क्या बोलते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 620 प्लस मार्क्स होना चाहिए, है ना। कई बार 610 पे भी मिल जाता है लेकिन कई बार 620 पे भी नहीं होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरीज के लिए 620 प्लस रहना जरूरी है। सर, दरभंगा में बच्चों को है ना अच्छी जगह नहीं मिल पाती है, अच्छा से तैयारी नहीं की जाती है, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट होगा और कहाँ? इसी सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अप्लाइड कॉन्सेप्ट एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ आया है, जिसमें सारे डॉट जो फिजिक्स का जो कहते हैं ना कि कई बच्चों को फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा टेंशन होता है, तो फिजिक्स के लिए ऐसे टीचर्स को लाए हैं जो कि खुद के उनके नीट का स्कोर 180 आउट ऑफ 180 है। तो आप ये समझ लीजिए कि
वो जो टीचर्स आएंगे ना, तो फिजिक्स का टेंशन ही नहीं लेना बच्चों का। और दूसरी बात है कि इसके अलावा लाइब्रेरी का व्यवस्था है, हॉस्टल्स का व्यवस्था, और हम खुद टाइम टू टाइम बच्चे को मॉनिटरिंग करेंगे, मेंटरशिप देंगे। तो परेशान नहीं होना है, बस आप देखिएगा अगले साल जो 2025 रहेगा वो बच्चों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, बहुत प्यारा रिजल्ट रहेगा। और दरभंगा के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म अप्लाइड कॉन्सेप्ट, बहुत मिनिमम फीस में हम मैक्सिमम सिलेक्शन देने की कोशिश करें। जैसा कि आप देखिए, अभी आपके सामने रियाज सर सब कुछ बता ही दिए है ना। तो अब हम ये बोलना चाहते हैं कि वैसे बच्चे के लिए तो सर बता दिए जिनका नीट में सिलेक्शन हो चुका है या सिलेक्शन होने वाली है, लेकिन वैसे बच्चे भी घबराए नहीं जिस बच्चे का किसी कारण बस सिलेक्शन से कुछ नंबर के कारण नहीं हो पाया। देखो, ये नीट का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है ना, ये बोर्ड की एग्जाम नहीं है कि आप भी पास कर जाओ, आप भी पास कर दो, ये 300 लाओगे तो फर्स्ट डिवीजन आपका हो गया, 300 बोलेगा तो वो भी फर्स्ट डिवीजन कराएगा। ये कंपटीशन का एग्जाम होता है ना। कंपटीशन में क्या होता है ना, किसी कंपटीशन में क्या होता है ना कि सीट एक रहता है और इंसान मतलब स्टूडेंट वगैरह अगर 3-4 हो, है ना, तो 4 होगा तो सिलेक्शन तो किसी एक का ही होगा, चाहे वो एक नंबर उसका ज्यादा हो या किसी का एक नंबर कम हो। हाँ, किसी एक का ही सिलेक्शन हो सकता है। तो ये नीट एग्जाम है सर, इसे 25 लाख बच्चे एग्जाम दिए, है ना। तो 25 लाख बच्चे तो कॉलेज नहीं मिल सकते, किसी कारण बस किसी न किसी का होगा और किसी न किसी बहुत सारे बच्चे का नहीं भी होगा। तो वो वैसे बच्चे वो ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हो, है ना, वो किसी कारण जिस कारण भी अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो वो ऐसे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत अच्छा मार्क रहता है लेकिन 2-4 मार्क के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वैसे बच्चों के लिए अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस की तरफ से बेहतरीन ऑप्शन है कि आप कहीं से भी पढ़े हो, चाहे ऑनलाइन पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, वैसे बच्चे अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस में आ सकते हैं और अपना रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, है ना। वैसे बच्चों को घबराना नहीं है। फिर आप 1 साल अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अपना परिचय सर। मैं MS सर, एज ए अप्लाइड कंसेप्ट के फाउंडर एंड डायरेक्टर।